ये तो अभी शुरुआत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहन। टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ देश और राज्य की अन्य तरीन ताज़ा खबरों को लेकर के हम इस वीडियो में हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सभी खबरें सेलेक्टेड है और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाई और बहनों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की सबसे पहली और टॉप खबर की बात करते हैं। तो मुफ्त में पाना चाहते हैं गैस कनेक्शन, तो इस जानकारी स्कीम के लिए करें आवेदन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीब रेखा से नीचे और APL कार्ड धारकों को मुफ्त में गैस सिलेंडर देती है। सरकार सभी गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया करती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश के गरीब तबके के लिए कई तरह की योजना लेकर आती रहती हैं। इसके साथ ही सरकार की ये कोशिश भी रहती है कि महिलाओं की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। देश के गरीब वर्ग तक गैस सिलेंडर की सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की 1 मई 2016 को की। इस योजना के तहत सरकार APL और BPL कार्ड धारकों को मुफ्त में गैस सिलेंडर की सुविधा मिलती है। बता दें कि केंद्र सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुरू की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे और APL कार्ड धारकों को मुफ्त में गैस सिलेंडर देती हैं। सरकार सभी गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया करती हैं। इस योजना के जरिए अब तक केंद्र मोदी सरकार करोड़ों महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर बांटे हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगली खबर की बात करें तो 2 पैन कार्ड रखने वाले हो जाए सावधान, देना पड़ सकता है इतना जुर्माना। कई बार पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद लंबे समय तक नहीं आता, ऐसे में लोग उसके स्टेट को चेक किए बिना दूसरा पैन कार्ड बनवा लेते हैं। इस कारण लोगों के पास 2 पैन कार्ड हो जाते हैं। आजकल के समय में पैन कार्ड और आधार कार्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है। पैन कार्ड का इस्तेमाल हर वित्तीय काम के लिए किया जाता है। किसी तरह बिजनेस शुरू करने से लेकर बैंक खाता खोलने तक, प्रॉपर्टी खरीदने तक हर जगह पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि छोटी सी गलती के कारण आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के पास 2 पैन कार्ड होते हैं। इनकम टैक्स नियमों के अनुसार एक पैन कार्ड होते हुए दूसरा पैन कार्ड बनवाना गैर कानूनी है। 2 पैन कार्ड होने की स्थिति में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही इनवैलिड पैन कार्ड से आधार न लिंक होने पर लिंक बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। ऐसे में इस परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द एक पैन कार्ड को सरेंडर कर दे। 2 पैन कार्ड होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा एंड 272 की तरह कार्रवाई कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि कई बार पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद लंबे समय तक नहीं आता है। ऐसे में लोग उसके स्टेट को चेक किए बिना दूसरा पैन कार्ड बनवा लेते हैं। ऐसे में कई बार एक ही पते पर 2 अलग अलग नंबर का पैन कार्ड जारी हो जाता है। अगर आपके पास भी इस तरह से 2 पैन कार्ड हैं तो जल्द से जल्द सरेंडर कर दे। अगली खबर की बात करें तो PM आवास योजना के तहत बनेंगे 1 लाख नए मकान, 2.5 लाख रुपए की मिलेगी सब्सिडी। केंद्र सरकार की ओर से देश के हर नागरिक को खुद का घर मुहैया कराने के उद्देश्य से PM आवास योजना चलाई जा रही है। इसके तहत हर राज्य में गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में PM आवास योजना के तहत 1 लाख नए घर बनाए जाएंगे। बता दें कि दूसरी बार सत्ता में आई BJP की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने 100 दिवस की कार्य योजना में इसे शामिल किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आगामी 100 दिन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1 लाख आवासों और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 8,200 आवासों का निर्माण पूरा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृति के लिए PM और CM आवास योजना के लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री शिव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर विभाग ने 100 दिन की कार्य योजना तैयार की है।
अगली खबर की बात करें तो पीएम स्वनिधि योजना जाने कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ। पहले इस लोन की समय सीमा मार्च 2022 तक तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब सितंबर 2024 तक कर दिया गया। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद देश में मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा दिया था। केंद्र सरकार देश के गरीब वर्ग लोगों के लिए तरह तरह की स्कीम लेकर आती रहती है। इस स्कीम के जरिए सरकार लोगों को आर्थिक और सोशल सिक्योरिटी देती है। ऐसी स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना है। इस स्कीम की शुरुआत 2 जुलाई 2020 में की गई थी। इस स्कीम के जरिए 24 मार्च 2020 से पहले रेहड़ी पटरी पर ठेला लगाने वाले लोगों को सरकार की सुविधा देती है। ये लोन पहले इस लोन की समय सीमा मार्च 2022 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब सितंबर 2024 कर दिया गया है। कोरोना महामारी शुरुआत के बाद देश में मार्च 2022 में लॉकडाउन लगा दिया था। इसका सबसे ज़्यादा असर मजदूरी करने वाले और रेहड़ी पटरी पर ठेला लगाने वाले लोगों को पड़ा था। ऐसे में सरकार इन लोगों की मदद करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी, जिसके द्वारा सरकार ने रेहड़ी पटरी पर ठेला लगाने वाले लोगों को 10,000 रुपये का गारंटी फ्री लोन देने की सुविधा शुरू की है। इस योजना के तहत लोगों को लोन 1 साल में लौटाना होता है। अगर आप इस लोन को लेने के बाद 1 साल के अंदर लौटा देते हैं तो दूसरी बार आपको 20,000 रुपये का लोन और तीसरी बार 50,000 रुपये का लोन मिल सकता है।